नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक साधारण से ब्राह्मण परिवार की लड़की की असाधारण कहानी। सुलभ शौचालय में रहकर देश के लिए एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की जूही झा बीते 2 साल से नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। सरकारी नियमों के तहत विक्रम पुरस्कार विजेताओं को शासकीय नौकरी मिलती है, लेकिन जूही 2 साल बीतने पर भी अभी तक नहीं मिली। उधर 28 अगस्त को प्रदेश सरकार ने नए खेल अवार्ड विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी, लेकिन पुरानों की अब तक कोई सुध नहीं ली है। जूही जिस निजी स्कूल में काम करती थी, उस स्कूल को लगा कि सरकारी नौकरी मिलने पर वह 20 सत्र में चली जाएगी, तो उन्होंने भी नौकरी से हटा दिया। इधर सरकारी नौकरी मिली नहीं, उधर निजी स्कूल की नौकरी भी छिन गई। तब से वह लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। इस बीच प्रदेश में 3 बार सरकारें बदल गई। मुझे उम्मीद थी कि नए पुरस्कारों की घोषणा के साथ पुराने पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के लिए भी नौकरी की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शौचालय के एक कमरे से शुरू हुआ जूही का सफर सचिवालय में बंद फाइल में अटक रह गया है। दरअसल जूही का परिवार शहर के एक सुलभ शौचालय में रहता था, क्योंकि पिता सुबोध कुमार झा की वहीं पर नौकरी थी। एक छोटे से कमरे में 5 लोगों का परिवार 10 साल से ज्यादा समय तक रहा। माँ रानी देवी झा सिलाई करके घर में मदद करती थी। खो खो खिलाड़ी जूही बताती है, खराब लगता था कि हम सुलभ शौचालय में रहते हैं, लेकिन गरीबी के कारण लाचार थे। मैं एक निजी स्कूल में स्पोर्ट टीचर बनी। 2016 में एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 2018 में विक्रम पुरस्कार की घोषणा हुई। नियमानुसार विक्रम अवार्ड विजेता को शासकीय नौकरी 1 साल के भीतर मिल जाती है, लेकिन जूही को अब तक नहीं मिली। उसकी फाइल अब तक सचिवालय में अटकी है। दरअसल जूही की जिंदगी का सफर शौचालय से शुरू हुआ तो अब सचिवालय में अटका है। जूही की माने तो कोरोना का हाल के चलते मामला आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इसी तरह मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ सरकारी नौकरियों को लेकर इस तरह का व्यवहार होगा, तो इसका असर आने वाले दिनों में सीधे तौर पर अन्य खिलाड़ियों पर जरूर पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की किस प्रतिभावान भांजी को मध्य प्रदेश के शिवराज मामा कब इंसाफ दिलवा पाते हैं। इंदौर से शेखर मालवी की रिपोर्ट। की मेहनत और इतनी कठिनाइयाँ में माँ बाप का इस शहर की कन्या ने जो रोशन किया है, आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करा है कि इतने सी तनख्वाह और इतना सब गुजारे के साथ उस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का नाम एशिया कप में रोशन करा है, गोल्ड मेडल लेके आई है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार ऐसी बच्चियों को और ऐसे लोगों को मोबिलाइज करे जिससे लोगों की खेलने की भावना जगेगी। अच्छे लेवल पे नेशनल लेवल खेलते गए, फिर अभी 2016 में इंटरनेशनल लेवल खेला। उससे क्या हमारी और उत्सुकता बढ़ते गई कि हाँ अच्छा है गेम में इतना पार्टिसिपेट करना और फिर अच्छे लेवल पे पहुंचना। फिर बड़े बड़े प्लेयर्स को देख के और ज़्यादा खुशी होती थी कि ये लोग इतना अच्छा लेवल पे खेलते हैं तो इतना सम्मान मिलता है। तो वही सब देख के और जागरूक होते गए और फिर इस इंटरनेशनल लेवल पर खेला और इंडिया को गोल्ड दिलाया। हाँ गए थे सर। अब अभी तो वो लोग ने कोरोना का ये देखे कि अभी कोरोना चल रहा है, इसके कारण कि ये बंद है, लेकिन डिपार्टमेंट तो चालू ही है, फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। जब 1 साल के अंदर तो हो जाएगी, तो इसी कारण स्कूल वालों ने बोला कि अब 1 साल में तुमको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो तुम हमारे स्कूल छोड़ दोगे और फिर गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, तो हम बीच में कहाँ से ढूंढेंगे दूसरा स्पोर्ट्स टीचर। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही तमाम देश भर की खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आगे आपको इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी मिलती रहे।